बड़ा सख्त जवाब आया, इसकी जरूरत क्यों? मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की है, और यही तो अलमिया है पीटीआई के साथ। पीटीआई के अंदर जब भी कोई ऐसी हॉट स्पीच को करते थे प्राइम मिनिस्टर, तो सारे बग अप करते थे, क्या बात है जी, क्या बात। सियासत में इस लेवल पे नहीं स्पीच, प्राइम मिनिस्टर होता है, मुल्क का वज़ीर आज़म होता है। जैसे भी हालात हो, हुकूमत का काम होता है तअम्मुल से जवाब देना, चीज़ों को ठंडा करना। लेकिन आप फिर ज़बान का इस्तेमाल करें और आप लैंग्वेज की नकलें लगाएं। आप कभी जिस तरह आप मिनिस्टरों की कई जो बिलावल साहब के बारे में राय देते थे और देते हैं, मैं समझता हूँ ये काबिल कबूल चीज़ें नहीं होती। फिर आखिर सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। तो आज वो जो और कहते फिर हैं, अगर मैं आपके बाप को गाली दूंगा तो आप मेरे बाप को बख्शेंगे, मैं आपकी माँ को गाली दूंगा तो आप मुझे बख्शेंगे। मुझे तैयार रहना चाहिए फिर अपनी माँ की गाली के लिए। तो मेरे ख्याल में बहुत अरसे से जो कहते हैं कि ग्लव्स पहन के रद्द अमल आ रहा था, अब ग्लव्स उतर गए हैं, अब बिल्कुल जो है ना नंगे हाथों के साथ लड़ाई लगती है। क्योंकि गेम जो है ना जी वो फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। ठीक। जब फाइनल राउंड होता है, आप खुद प्लेयर हैं, तो फिर उस वक्त आखिरी ओवर जो है ना उसके लिए फिर तैयार हुआ जाता है। बाउंड्री भी हो सकती है, विकेट भी, बंदा बोल्ड भी हो जाता है, तो आखिरी ओवर में फैसला होता है। अब आखिरी ओवर है सियासत का। आखिरी ओवर सियासत का, लेकिन सियासत ने तो चलना है नहीं, इसके बाद। सियासत में चलना है, एक रजीम की आखिरी ओवर होता है, ठीक। एक दौर का आखिरी ओवर होता लेकिन है। जो बुनियाद अब पड़ गई है, अब जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को, मैंने इस मूड में उनको कभी नहीं देखा। देखिए, मैं तल साहब, मैं अक्सर कहता होता हूँ, मैं खान साहब को भी मैंने 2-3 दफ़ा सामने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का बड़ा एक तल्ख दौर गुजरा है। फिर शहीद बीबी ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसकी जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना, जो मियाँ साहब और बीबी के दरमियान हुआ था, कि वो उन्होंने पुरानी गलतियों से कहा था कि वो काफ़ी हो चुकी है, पॉलिसीज़ पे तनकीद की जाए। इस हद तक भी हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन में 1-2 कहेंगे, मतलब ये चीज़ों को जी जी सेटल जी। करने की कोशिश हुई। और उसके बाद वही हुआ, आपने देखा कि मरियम बीबी जो है वो गढ़ी खुदा बख्श जाके रतो डेरो घर पे लाड़काना में जाके ठहरी भी हैं, भुट्टो साहब की बरसी पे गई हैं। सियासत कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक, तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से तो जवाब पीटीआई आपको, के हुक्मरानों को भी, पीटीआई के तो लोगों उसका को भी। जवाब क्या देते थे जब आप उनको ये, अब जाहिर है आपने बहुत सारे नहीं, देखते हैं ना मेरी चीज़ों को ऑकवर्ड लिया जाता था। कि आप, कोई मुस्कुरा देता था, कोई टिचकरें करता था, कोई कहता था इसके अंदर से प्योर पार्टी नहीं निकल रही। मैं तो हमेशा, मैं अक्सर कहता हूँ, तो मैंने खान साहब को बड़ी दफ़ा कहा है कि मतलब बहुत सारे तो मौके पे सियासी कहा। आपका तजर्बा जो आपने वहां पे इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि ऐसा ना करें, इसका रद्द-ए-अमल आएगा, वो ज़ाया गया। नहीं सर, मैं स्पोक्स पर्सन था प्राइम मिनिस्टर का, तो मैंने एक दिन प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैं मीटिंग में, मैंने कहा कि मेरी वजह से तो आपको आज तक गाली किसी ने नहीं पड़ी। अगर मैं टॉक शो में बैठ के जब प्राइम मिनिस्टर मैं किसी दूसरी पार्टी के लीडर को गाली दूंगा, तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर को ही गाली देगा ना। तो अब जो जितने इस वक्त हैं सारे फ्रंट लाइनर हैं, जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और अल्लाह माफ़ करे, नहीं करनी चाहिए। मैं इसके ऊपर समझता थोड़ी हूँ सी क्लैरिटी आ जाए। दो राय है, एक कहते हैं जी कि जो उनके बिहाफ पर बोलने वाले हैं वो वजीर आजम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, दूसरे कहते हैं जी वो बोलते ही इस वजह से हैं कि वजीर आजम उनको वो कहते हैं कैसे जाके बोले, नहीं, प्राइम मिनिस्टर पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। पसंद करते तो जो हैं। बातचीत होती है वो प्राइम मिनिस्टर, नहीं, वो मैं समझता हूँ ये अच्छी रवायात नहीं, सियासत के लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब अगले दिनों और में पार्लिमानी जमहूरियत में, पार्लियामान से, पार्लियामान में आप अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस ने मिल के चलना होता है जहाँ बहुत साहब सारे मुझे तो मामलात पार्लियामान में। के बाहर की भी जो है फिक्र है, जब शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन आप सारे लोग आएँ, डी चौक के ऊपर खड़े हों, तो सिर्फ फिर अपने मेम्बरान को तो नहीं बुला रहे ना, अपने वर्कर्स को भी बुला रहे हैं, तो वहाँ पर तो हंगामा होगा। और हम एक तो मरतबा फिर क्या चाहते हैं शेख साहब? वजीर दाखिला, जब मुल्क का वजीर दाखिला ये कहे, तो एक तो वो हारे हुए लश्कर का वजीर दाखिला होता है, फिर जीते हुए लश्कर का, तो वो फिर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी वजीर दाखिला की होती है ना। तो वो तो कहेंगे कि कोई बंदा इस साइड पे ना आए सिवाय मेम्बरान के। वो कहें अंदर भी नहीं जाए, तो अब तो सिवाय मेम्बरान के उनको तो कहना ये चाहिए ये कोई कहना बंदा भी चाहिए। ना आए। लेकिन अगर आप अपने वर्कर्स को बुलाएंगे तो फिर अब कुछ भी, कोई भी मिसहैप हो सकता है। तो फिर दूसरी पार्टियां भी अपने वर्कर को बुलाएंगी, तो फिर आप किसको दावत दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी की तरफ से ये फिर भी, शेख रशीद साहब दावत किसको दे रहे हैं, आप समझ जाए ना। किसको दावत दे रहे हैं? फिर किसी और को, एम्पायर को दावत दे रहे हैं, मुझे तो लगता है। हालात इस किस्म के बनाए जा रहे मतलब हैं ये अंपायर। क्यों क्यों बनाए जा रहे हैं भाई? आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अदम एतमाद, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो आप बिस्मिल्लाह करें, दूसरी पार्टी को कहें आप हुकूमत बना लें। ये प्राइम मिनिस्टर कह भी चुके हैं, और मुझे उम्मीद भी है, मैं आज भी कहता हूँ, जब
इत्तेहादी एक दो छोड़ेंगे तो मुझे मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर देंगे। इत्तेहादी एक दो छोड़ेंगे ये मेरा असेसमेंट है, कि वो रिजाइन कर देंगे, रिज़ाइन कर देंगे। लेकिन वो तो कह रहे किसी सूरत, वो तो बुज़दार साहब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते नहीं, आप। गुज़दार साहब के पास तो मेजॉरिटी है ना। जब मेजॉरिटी आपके पास नहीं होगी जिस वक्त, तो फिर तो कोई नहीं रहने का हक नहीं बनता। तो अगर इत्तेहादी छोड़ दें तो अदम एतमाद से पहले ही ये मामला तय। फिर अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं तो पड़नी अगर क्यू चाहिए। लीग ये प्रेस क्यों कॉन्फ्रेंस कर लीग, दे, बाब पार्टी और GDA वो और कहें जी कि हमारा MKM, हम छोड़ रहे हैं आप, तो फिर मेजॉरिटी नहीं रह जाती ना। फिर अदम एतमाद की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में ये इम्कान है कि वो ऐसा हो सकता मुझे जो आज 2-3 इत्तेहादी MNAs मिले हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये इम्कान है। है? MKM जो है वो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी डाली गई थी हैंडल करना उनको, सिंध में उनका स्टेक है, उनका स्टेक भी है, स्टेक और सिंध में पहले इससे पहले इत्तेहादी रह भी चुके हैं। और अब जब उनसे बात करते हैं तो वो बड़े केजी, जिसको कहते हैं ना कि वो हमें बताते नहीं है, कहते हैं जी अदम एतमाद पर बात ही नहीं। अब ये कोई मानने वाली बात तो नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है असेसमेंट कि MKM किस तरफ स्विंग कर रही है? आप देखिए, आज MKM जरदारी साहब से मिल रही है। मेरे ख्याल में MKM के मामला पीपल्स पार्टी के साथ सेटल हो जाएंगे। इससे पहले भी कोalition पार्टनर रह चुके हैं वो। सिंध में लोकल पार्टीज़ के ऊपर थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, और वो भी थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं। और पीपल्स पार्टी हुकूमत वक्त है वो MKM को और अकोमोडेट करने में ज्यादा, अकोमोडेट मैं समझता हूँ इस वक्त को कराची, पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी भी इस वक्त कराची है। कराची में डेवलपमेंट करनी है तो स्टेक होल्डर है MKM, उसको साथ मिलाना चाहिए। अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ उसको साथ मिलाना चाहिए। ज़रा इसके ऊपर आइएगा। मैं ज़िमनन इस पर बात करना चाह रहा हूँ कि अब बिलाल भुट्टो साहब ने ये भी बात की कि ये डिलिबरेट था, ये तहकीकात करवाई जाएं आसफा बीबी के देखिए मामले के तलत ऊपर, भाई, लेकिन तहकीकात का माजी में कोई नतीजा तो निकला नहीं। देखिए माजी में नहीं निकला, लेकिन वो मुख्तारे वाली तहकीका भी नहीं निकला। जिस खानदान के चार बंदे इससे पहले भी आप एक अदालती कत्ल कर चुके हो, 3 शहीद कर चुके हो, तो उस खानदान का तहकीक तो बहुत छोटा सा मुतालबा है, बहुत छोटा मुतालबा है। लेकिन उस खानदान के अफराद को ये भी पता होगा कि तहकीक से निकलता कुछ नहीं है। सर वो डिपेंड करता है हालात पे। नहीं, खुद भी पावर में रहे ना पीपल्स पावर पार्टी। में तहकीक से, लेकिन मेरे ख्याल में तहकीक से निकल, आज उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा है, आज उन्होंने कहा है कि तहकीक करके। नहीं, आप वाकई समझते कि ये कोई साजिश थी कि हादसा सर तो ये तो अब तहकीक होगी। देखें, और ड्रोन सिर्फ आसफा बीबी की तरफ क्यों गए? वहाँ और भी तो 40 बंदे खड़े थे। तो जेन्युइनली आपसे ये PR नहीं है, ये जेन्युइनली समझते हैं कि इसके अंदर नहीं, मैं समझता हूँ जो चेयरमैन से मेरी बात हुई है, डिस्कशन संजीदा है इसके बारे में। तो इस बारे में काफ़ी संजीदा है। तो वज़ीर आज़म ने जो जोश खिताबत में ही कह दिया कि वो जो बंदूक के नशिस्त कह रहे थे, निशाना कहना चाह रहे थे, जरदारी साहब की तरफ उन्होंने एक थोड़ा सा हाथ भी बनाया, तो वो भी जोश खिताबत में कह गए। लेकिन मैं देख रहा था बिलाल भुट्टो साहब, उनका मूड ऐसा नहीं है कि जोश खिताबत की गलती समझे उसको। देखें, मेरे ख्याल में इसकी PTI को वजाहत करनी चाहिए कि जो खिताबत था, उनको ये एक करज होनी चाहिए कि जो चीज़ आप वो कह सकते हैं। मैं समझता हूँ आज मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी या किसी स्पोक्स पर्सन की, तो उनको वजाहत करनी चाहिए कि ये हमने सियासत के लिए इस्तेमाल किया लफ्ज़ या ज़ातियात के लिए किया, तो ये उनकी तरफ से वजाहत आनी चाहिए। लेकिन अगर वजाहत नहीं आती तो आप यही समझेंगे वजाहत कि नहीं आती इम्कान तो 50% यही है कि वजाहत नहीं आती तो फिर आप इसका कोई भी मानी ले सकते वो हैं। बिलाल भुट्टो साहब कह जो रहे हैं बिलावल हमें साहब ने कहा, फिर वो हमें मानी बंदूक चलानी ठीक, आती है। फिर वो बानी आप ले सकते हैं। अगर वो वजाहत नहीं करते, मेरे ख्याल में उनको वजाहत का मौका देना चाहिए। टुवर्ड्स द वेरी एंड आपके ख्याल में ये तमाम मामला कब तक तय हो पा जाएगा? अगले 2 दिन में, 3 दिन में? 3-4 दिनों में, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।